24 जनवरी 2023 यानी कि अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ के आने के 3 दिन पहले मार्केट में हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई अदानी ग्रुप को लेकर, जहां पर ये रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरने लगी है। और इस रिसर्च रिपोर्ट के मार्केट में आने के बाद अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, इन शेयर्स में 20 to 25% की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं और इन सारे एलिगेशंस की वजह से ही अदानी ग्रुप के शेयर्स में डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने साफ साफ कह दिया है कि अदानी ग्रुप के जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आने वाले टाइम पीरियड में अदानी ग्रुप के शेयर्स की प्राइस 85% तक गिर सकती है। और इसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया है। मतलब अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स की प्राइस नीचे गिरती है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा हिंडनबर्ग ग्रुप को। और अदानी ग्रुप के शेयर्स के साथ साथ एलआईसी के शेयर्स में और एसबीआई के शेयर्स में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तो इन सारी सिचुएशन को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस 150 पेजेस की रिसर्च रिपोर्ट में है क्या, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं। 150 पेजेस की रिसर्च रिपोर्ट है, यहाँ पर पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको कवर करके बताऊंगा। और आज की वीडियो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि क्या आप इस रिसर्च रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग दोनों साइड में देखेंगे कि क्या अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन सच में इतने ज्यादा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या। इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को रेटिंग देती हैं और इन्हीं सारी रेटिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। उसी तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च भी एक तरीके की रिसर्च कंपनी है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को 8 से 6 मंथ के टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी चल रही है, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर सकती है और ये ओवर वैल्यूड है या नहीं है। मतलब A to Z एनालिसिस करती है। और हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत सारी कंपनीज को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी और काफी हद तक बहुत सारी कंपनीज के रिसर्च रिपोर्ट ट्रुथ भी थे। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह भी थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जितनी भी कंपनीज के रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जितने भी कंपनीज पर एलिगेशंस लगाए थे, उन सारी कंपनीज में इन्होंने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया था। मतलब अगर इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरेगी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हें ही होगा। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में पता चल गया है। अब हम बात करते हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स के परफॉर्मेंस को देखा है, मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं क्योंकि 20 to 25% शेयर्स की वैल्यू गिर चुकी है। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर्स के 25% ग्रो करने के लिए 3 से 5 साल तक का टाइम पीरियड लग सकता है और इससे ज्यादा का टाइम पीरियड लगता है। लेकिन यहाँ पर सडनली 20 to 25% का फॉल आ चुका है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट तो होता है इन्वेस्टर्स को। तो चलिए समझते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की सबसे पहले रीजन को। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि मार्केट में अदानी ग्रुप के जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज्यादा है। इनके मुताबिक अदानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन है वो 85% ज्यादा है और मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 85% तक गिर सकती है। क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट डेज में देखा था कि पिछले 2 सालों में अदानी ग्रुप के शेयर्स ने बहुत ही ज्यादा बूम किया है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट तो होता ही है कि आखिर कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन इतनी क्यों बढ़ रही है। और यहीं पर सेकंड रीजन बताया गया है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप की फैमिलीज ने। और इसी के साथ साथ अदानी ग्रुप के बोर्ड में 7-8 मेंबर तो उनके घर के ही हैं। तो यहाँ पर इनका यह भी कहना है कि स्टॉक्स में मैनिपुलेशन किया गया है। ऐसा हो भी सकता है कि मार्केट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने शेयर्स की वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए, शेयर्स के प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए ऑपरेटर सेट किए हों या कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटीज की हो इनसाइड द कंपनी, जिसकी वजह से इसके कंपनी के शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हुई है। अगले रीजन में हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह कहा है कि अदानी ग्रुप के बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऐसी बहुत सारी पोजीशन हैं जो इलीगल तरीके से प्रमोट किए गए हैं। मतलब इनके कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके ऊपर हाल ही में कुछ केसेस हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल एक्टिविटी में फ्रॉड करने के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों को लेकर इनके ऊपर केस हुए थे। लेकिन ये सारे लोग जो हैं वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं। लेकिन क्या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की वैल्यूएशन सच में ज्यादा है हम लोग देख लेते हैं इस बात को भी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। अगर कंपनी का पी रेशियो इतना ज्यादा होगा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि जिस किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा होता है उस कंपनीज के शेयर्स में रिटर्न कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है या बहुत ज्यादा टाइम तक रुकना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन कंपनीज का पी रेशियो सबसे ज्यादा होता है उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरती है। जैसे कि आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिटर्न को देख रहे हैं, यहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिटर्न इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करती हैं। ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस कंपनी की जो रिसर्च रिपोर्ट है ये 100% गलत है। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट जो है वो 100% श्योर है, क्योंकि करंटली हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया हुआ है और ऐसी सिचुएशन कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि मेरा प्रॉफिट हो। अगर मैंने किसी कंपनी में शॉर्ट पोजीशन लिया होगा तो मैं भी यही चाहूंगा
चाहूंगा कि उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरे, क्योंकि अगर उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरेगी तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि हिंडनबर्ग ग्रुप अपने रिसर्च रिपोर्ट को लेकर बहुत सारे एलिगेशन ऐसे लगा सकता है जहां पर अदानी ग्रुप के शेयर्स डेफिनेटली गिरेंगे। और हाल ही में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी ग्रुप के सीईओ गौतम अदानी जी ने यह भी कहा है कि अदानी ग्रुप पर लगाए गए बहुत सारे एलिगेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है, क्योंकि मार्केट में जैसे ही ये रिसर्च रिपोर्ट आई वैसे ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस ने अकॉर्डिंगली मूवमेंट दिखाना शुरू किया और मार्केट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स कितना ग्रो करेंगे, कितना नीचे जाएंगे। तो मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस करता हूं कि आपको एक हफ्ता इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के शेयर्स की मूवमेंट कैसे चल रही है।